अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद। मैं हूं महक असलम। सिंध हुकूमत ने ताजरों की मुशावरत से कराची में दुकानें और बाजार खोलने का प्लान तैयार कर लिया। कराची के तजारती मराकज़ और दुकानों को कारोबार की नौयत के लिहाज से 13 शोबा जात को 3 दर्जों में तकसीम किया गया है। हर दर्जे में शामिल शोबा हफ्ते में 2 रोज के लिए खोला जाएगा। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। कराची में कारोबारी व तिजारती मराकज़ खोलने से मुताल्लिक सिफारिशात तैयार। कमिश्नर ऑफिस में जायजा कमेटी का इजलास, ताजिर बिरादरी की सिफारिशात को हतमी शक्ल दे दी गई। प्लान के मुताबिक कपड़े के मराकिज, दर्जियों की दुकानों समेत मलबूसात से मुताल्लिक कारोबार हफ्ते में 2 रोज खोले जाएंगे। गाड़ियों के शोरूम्स, मैकेनिक, पुर्जाजात और गाड़ियों से मुताल्लिक कारोबार भी हफ्ते में 2 रोज खोला जा सकेगा। घरेलू इस्तेमाल की अशिया को हाउस होल्ड में रखा गया है। फर्नीचर वगैरह के कारोबार भी हफ्ते में 2 रोज खुलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत के बाजार, मोबाइल मार्केट्स हफ्ते में 2 रोज खुलेंगी। आम बाजारों में करियाना और ग्रोसरीज की दुकानें, गोश्त मुर्गे की दुकानें हफ्ते में 2 रोज के लिए बंद की जाएंगी। सिर्फ मेडिकल स्टोर्स, दूध की दुकानें और बेकरियां पूरा हफ्ता खुली रहेंगी। तामीराती मटीरियल को एक अलग कैटेगरी में रखा गया है। साबिक सदर कराची चैम्बर AQ खलील ने होलसेल और रिटेल मार्केटों को 2 हिस्सों में खोलने का मशवरा दिया। जायजा कमेटी ने सिफारिशात वज़ीर आला सिंध को पेश कर दी। सिफारिशात वफाकी हुकूमत को भेजी जाएंगी ताकि मुल्क भर में कारोबारी और तिजारती मराकिज़ के हवाले से हतमी फैसला किया जा सके। अशरफ खान, समा, कराची। और कमिश्नर कराची ने वजाहत की है कि महकमा दाखिला ने जिन शोबों को कारोबार खोलने की इजाज़त दी है उन्हें किसी NOC या हलफनामे की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ SOP पर अमल करना होगा। कमिश्नर कराची की जानिब से जारी वजाहती नोटिफिकेशन के मुताबिक ऐसे तमाम कारोबार जिन्हें इस्तिस्ना दिया गया है उन्हें किसी NOC या हलफनामे की ज़रूरत नहीं। कारोबार, फैक्ट्रियाँ, रेस्टोरेंट्स खोलने की इजाज़त होगी। डेप्यूटी कमिश्नर्स या असिस्टेंट कमिश्नर से NOC और अंडरटेकिंग की ज़रूरत नहीं है। रेस्टोरेंट्स, कारोबार, फैक्ट्रियाँ महकमा दाखिला के जारी करदा SOP पर अमल करें। डेप्यूटी कमिश्नर्स SOP पर अमल न करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। कारोबार, रेस्टोरेंट्स और फैक्ट्रियों को महकमा दाखिला के अहकामात पर इजाज़त दी गई। वज़ीर आला सिंध ने कोरोना के दौरान सियासत से बाज रहने के लिए हाथ जोड़े तो सिंध में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ फिरदौस शमीम नकवी ने भी मुराद अली शाह के सामने हाथ जोड़ लिए। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी ने मुल्क और सिंध का बेड़ा गर्क कर दिया है। हाथ जोड़कर कहता हूँ, सिंध में करप्शन बंद करो। कोरोना की वजह से हाथ मिलाना मोहतात हुआ तो सिंध की सियासत हाथ जोड़ने पर पहुंच गई। पहले मुराद अली शाह ने हाथ जोड़कर अपील की कि खुदारा अभी सियासत ना करें। इस वक्त मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, मगर सियासतदानों को मुराद अली शाह का हाथ जोड़ना भी सियासत ही लगा और PTI सिंध के अपोजिशन वालों ने जवाब में हाथ जोड़कर करप्शन रोकने की अपील कर दी। उनसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, पाकिस्तान का तुम लोगों ने बहुत बेड़ा गर्क कर दिया, सिंध का बहुत बेड़ा गर्क कर दिया। खुदा के वास्ते तुम हुकूमत हो, आवाम की तवक्कुआत को पूरा करो, पैसे खाने बंद करो। इंसाफ हाउस कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फिरदौस शमीम नकवी ने कच्ची आबादियों को कोरोना से बचाने के लिए मशवरा भी दिया। कच्ची आबादियों में सोशल डिस्टेंसिंग मुमकिन नहीं। जिस शख्स को हुआ है उसको तो आप ले जाएं आइसोलेशन सेंटर, और जो शख्स उसके साथ रहते थे उनको ले जाएं क्वारंटीन फैसिलिटी और उस इलाके को सील कर दें। एक तरफ कोरोना, दूसरी तरफ सियासतदानों का रोना। शहरी हैरान हैं कि सियासी महाज से कोरोना के खिलाफ जंग हो रही है या ये आपस में उलझे पड़े हैं। और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वफाकी वज़ीर असद उमर को जवाब दे दिया। कहा, उन्होंने किसी मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं की। इमरान खान और असद उमर के बयान पर एहतजाज करता हूँ। हम वहाँ से उठते हैं, हम बाहर निकलते हैं और आधा घंटा भी नहीं लगता तो हमें ऐसे लगता है कि हमने कोई ऐसा फैसला कर दिया जो सबकी मर्जी के खिलाफ था। शाम को टीवी के ऊपर सियासत होती है, नहीं होनी चाहिए। क्या वफाक चाहता कुछ और है और सिंध सरकार करती कुछ और है? वफाकी वजीर असद उमर ने बगैर नाम लिए सिंध सरकार पर उंगली उठाई तो वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने जवाब दिया, अगर मुआहदे में किसी भी चीज की खिलाफ वर्जी की हो तो खुद जिम्मेदार हूँ। इन्होंने वजीर आजम और असद उमर से इस बयान पर एहतजाज भी किया।
दूसरी जानिब वजीर आला सिंध ने SOPs पर अमल दरामद करने वाली 52 इंडस्ट्रीज को पैदावारी अमल शुरू करने की इजाजत दे दी है, जिनमें साइट लांडी, कोरंगी, मलीर, बिन कासिम, कोटरी जोन की इंडस्ट्रीज शामिल हैं, जबकि कोरोना फंड्स के लिए महकमा सेहत के मुलाजमिन की तनख्वाहें नहीं काटी जाएंगी। वजीर आज़म इमरान खान का ट्वीट सामने आया है। लिखते हैं, कोरोना की आड़ में भारतीय हुकूमत जानबूझकर मुसलमानों को निशाना बना रही है। मोदी हुकूमत की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के बायस हजारों मुसलमान भूख में मुब्तला हैं। मोदी हुकूमत का इकदाम वैसा ही है जैसे जर्मनी में नाजियों ने यहूदियों के खिलाफ किया था। मौजूदा इकदामात मोदी हुकूमत की हिंदूतवा और मुतासिबाना सोच का सबूत है। वफाकी वजीर कानून कहते हैं कि नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस को एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में तब्दील करने की कोशिश करेंगे। पंजाब और KP में जखीरा अंदोजी के खिलाफ ऑर्डिनेंस की तैयारी शुरू हो चुकी है। मुर्तजा वहाब अच्छा बच्चा है। मुराद अली शाह से भी दरख्वास्त की कि जखीरा अंदोजी के खिलाफ ऑर्डिनेंस लाया जाए। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट। वफाकी वजीर फरोग नसीम की इस्लामाबाद में नर्म गन प्रेस कॉन्फ्रेंस। अपनी वजारत की कारकर्दगी के गुण गा दिए। 18 महीने में लॉ मिनिस्ट्री के पास 60,500 ऑफिशियल रेफरेंसेस यानी ऑफिशियल रिसीट्स आई हैं। लॉ मिनिस्ट्री की जो बैटिंग एवरेज है वो 99.999% है। ब्रैडमैन से भी शायद थोड़ी बेहतर है। कोरोना के मामले पर वजीर कानून का कानून कुदरत के सामने इजहार बेबसी। कोविड-19 दुनिया भर के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है और ये जिसको कहते हैं कि अल्लाह की ज़ात ने ये बता दिया कि जो असल ताकत है वो अल्लाह की ज़ात के हाथ में है। कस्टम ट्रिब्यूनल में रिश्वत का इंकशाफ। साथ ही कहा कार्रवाई के लिए दरकार शवाहिद मौजूद नहीं। पार्लियामेंट का इजलास न बुलाने और आर्डिनेंस पर आर्डिनेंस लाने की वजह कोरोना गर्दी करार। वजीर कानून को मामले खसूसी इत्तलात की याद भी सताती रही। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहबा बड़ी याद आ रही है। वो सियालकोट में गई हुई है, राशन बांट रही हैं। आज आप होती तो और 4 चांद लग जाते हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को। आप मीडिया को बताया गया कि पार्लियामान का इजलास न हो सका तो फिर नैब कानून में तोसी के लिए मुतबादल ऑप्शन पर गौर किया जाएगा। PTI रहनुमा जहांगीर तरीन कहते हैं कि कीचड़ उछालने के लिए उनकी कंपनी के पावर प्रोजेक्ट्स पर ओवर बिलिंग का इल्जाम लगाया गया, जो मुकम्मल तौर पर गलत है। ट्विटर पैगाम में कहा कि उनकी कंपनी ने CPA को मुआहदे के मुताबिक बिजली फरोख्त की। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी को महंगी बिजली बेचने की खबर गलत है। जहांगीर तरीन ने कहा कि उन्होंने दस्तखत शुदा मुआहदे के मुताबिक बिजली फरोख्त की। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने उनकी कंपनी से 3 अरब 90 करोड़ रुपए की कटौती की। जहांगीर तरीन ने कहा, हमने CPPA के फैसले के खिलाफ अदालत से रुजू कर रखा है। आगे बढ़ते हैं। शहबाज शरीफ की जानिब से नैब तलबी मौखर करने की दरख्वास्त मुस्तरद हो चुकी। लीगी रहनुमा को 22 अप्रैल को एहतसाब ब्यूरो लाहौर में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी गई। नैब का कहना है शहबाज शरीफ के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात केस में इंक्वायरी आखिरी मराहिल में है। कुछ सवालात के जवाबात लेना ज़रूरी हैं। ये भी कहा कि 22 अप्रैल को पेशी पर कोरोना से बचाव के तमाम हिफाजती इक़दामात यकीनी बनाए जाएंगे। तफ्तीशी टीम समाजी फासले को यकीनी बनाते हुए सवालात करेगी। शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज़ लॉकडाउन खत्म होने तक तलब न करने की दरख्वास्त की थी। पेशावर के ताजर ने लॉकडाउन से परेशान अपने किराएदारों को 2 माह किराए में छूट दे दी। अब्दुल रहमान की रिपोर्ट देखिए। लॉकडाउन से कारोबार की बंदिश, दुकानदारों को किराया अदायगी मुश्किल हो गई। वज़ीर आला ने अपने कमर्शियल जायदाद के 2 माह का किराया माफ़ किया तो दीगर ने भी अपने किराएदारों की दादरसी शुरू की। पेशावर सदर में 3 प्लाजों के मालिक ने 2 माह तक किराया न लेने का ऐलान किया। फी दुकान 30 से 90 हज़ार रुपए माहाना किराया है। भी यही फैसला किए कि हमारा जितना भी प्लाजे है और उसमें जितना किराएदार है वो सबको हम 2 महीने का किराया माफ़ कर दें। दुकानदार 2 माह किराए का बोझ सर से हटने पर खुश तो हैं, ताहम साथ ही हुकूमत से यूटिलिटी बिलों और टैक्सों में छूट और दीगर मुराद का मुतालबा कर रहे हैं। शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे लिए किराया माफ़ कर दिए और मैं हुकूमत से भी दरख्वास्त है हमारी कि हमें बिलों में और रिलीफ दे दे। दुकानदारों का कहना था कि हुकूमत दुकानें खोलने के लिए फौरी इक़दामात करे ताकि बच्चों के लिए 2 वक्त की रोज़ी कमा सकें। कैमरामैन असद खान के साथ अब्दुल रहमान, समा, पेशावर। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।